Assalamu alaikum. Okay, ji, we were doing the practice of past paper questions of the topic normal distribution. If you have done any question of that worksheet और उसमें अगर कोई problem है तो let me know, we can discuss that. जी बताइए. कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे. ओके जी, थोड़ा सा कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं इसमें से. This one, question 7. October November 2009, variant 1-2. ये वेरिएंट गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी 6-2. so पेपर 6 हुआ करता था ये. The weights x grams of bars of soap are normally distributed with mean 125 gram and standard deviation 4.2 gram. So it's given कि mean is 125 and standard deviation sigma is 4.2. और क्वेश्चन में खुद उसे बता दिया कि इट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Find the probability that a randomly chosen bar of soap weighs more than 128 gram. More than 128 gram. So more than 128 gram की probability find करनी है. So हमें ये बात पता है कि it's not standard. ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड अगर होता तो मीन 0 होना चाहिए था. So इसको आप स्टैंडर्ड में चेंज कीजिए. Mean probability of x is z is greater than 128 x minus mu over sigma. कैसे चेंज करते हैं? नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में z is equal to x minus mu over sigma. mu है 125 और sigma है 4.2. So इसको जरा कैलकुलेटर यूज कीजिए. ये क्या आ रहा है? z is greater than 0.14, 0.714. तो आपको ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो ग्रेटर मीन हम क्या करेंगे? 1 माइनस 5 ऑफ 0.714. सो आप अपने प्रोबेबिलिटी टेबल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रोबेबिलिटी चेक करें. 0.7 को 1 में देखिए और फिर 4 में, और 1 में से माइनस कर दें.
वन से माइनस करने के बाद बताइए आंसर क्या आ रहा है। 0.237 ये एक और 7 है। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 128 इज 0.2377। सो पार्ट वन डिफिकल्ट नहीं था। ये जो क्वेश्चन में जो करवा रहा हूँ बेसिकली मैं सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ। सो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 128, वो है 0.2377। जी क्लियर है सबको पार्ट वन। ओके सेकंड पार्ट जरा ट्राई करें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस के लेवल क्या है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो क्या बनेगा। तो ये फर्स्ट का आंसर 0.38 बन जाएगा। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में 0.238 या 0.23774 सिग्निफिकेंट फिगर तक आगे यूज करना पड़ेगा। ओके जी सेकंड पार्ट इज it is given that probability of x greater than k less than 128 is equal to 0.7465। ये गिवन है, आपको के फाइंड करना है। अच्छा जी अब मसला सुनिएगा अच्छी तरह। जिन क्वेश्चन में कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आ गए, अगर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आ जाए और उसमें कोई एक नंबर उसका इंटरनली एक्स अननोन हो तो वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, जरा प्लीज समझिएगा। ऑलरेडी फ्रॉम ये पार्ट टू हम करने लगे। आपने ऑलरेडी पार्ट वन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 128 फाइंड की हुई है। वो बताएंगे क्या आई थी, 0.2377। इस क्वेश्चन में मीन क्या था, 125। अच्छा जरा बेल शेप देखिएगा, मैं बनाने लगा। अगर मीन 125 था तो मिडिल में यहाँ की 125 होगा। प्लीज सामने देखिएगा, वेयर इज 128? 128 इज ऑन द राइट ऑफ 125, ऐसे ही है। आपने पार्ट वन में ये फाइंड किया है कि इस 128 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये प्रोबेबिलिटी कितनी आपने फाइंड की है, 0.2377, ऐसे ही है। ओके के कहां पे है हमें नहीं पता, सपोज यहां पे कहीं के है। अब आपको बता रहा है कि के से लेकर 128 के दरमियान ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है। सामने देखिए, सामने अहमद आप जल्दी समझ आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन के एंड 128? वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 0.7465। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.7465। क्या ये बात समझे यहां तक।
आप मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन के? क्या आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं लेस देन के प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जिसने अच्छी तरह देख रहा था क्वेश्चन उसको समझ आएगा। लेस देन के मीन ये वाली प्रोबेबिलिटी सिर्फ बता दी। 0.2377 0.7465 दोनों को ऐड करें और वन में से माइनस कर लें। सो 1 - 0.7465 प्लस 0.2377। सो व्हाट इज दैट? 0.0158। सो ये आपके पास सिनेरियो आ गया। तो देखिए आपने अपने क्वेश्चन को आसान कर लिया। अब आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन के 0.0158। अब आप के लिए क्वेश्चन इजी हो गया। कंपाउंड इनइक्वालिटी से आप एक सिंगल इनइक्वालिटी की तरफ आ गए। अब आप अप्लाई करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। लेकिन उससे पहले आप रिवर्स टेबल देख के z बताइए क्या आ रहा है, क्योंकि यू नो द प्रोबेबिलिटी इज 0.0158 और आपको यही पता है कि 0.0158 टेबल में से नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही है ना? 0. रिवर्स टेबल देखना है, रिवर्स टेबल पे 0.0158 नहीं मिलेगा। आप इसको वन में से माइनस करें तो 0.984 सर्च करें रिवर्स टेबल में। 0.984 को रिसर्च सर्च करें और देखिए जी क्या आ रहा है। 2.14149। जी कासिम आप भी चेक करें। जी रहा, आयलीन, अयान आप लोग भी चेक करें क्या ये Z 2.149 ठीक बताया इन्होंने? यस, आई थिंक 2.149 है एग्जैक्ट, या 2.15 आ रहा है, ये बताइए जरा। 2.149। ओके ठीक हो गया। ओके रहा इज सेइंग 2.15। क्या? कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा? तो फिर तो मजे हो गए, तो फिर ठीक है ना, वही लेना आप, अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो। क्यों ऐड करना जरूरी है? जब एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर आप 2.15 क्यों नहीं ले रहे? सो 2.15 देखिए, अगर एग्जैक्ट आप ऐड कब करते हैं? जब एग्जैक्ट नहीं आता या स्मॉल आ रहा होता है। ओके 2.15। अच्छा आप ये बताइए जी नेगेटिव है या पॉजिटिव? आप इधर देखिए, वैसे अगर देखिए साइन लेस था तो नॉर्मली पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्ट इस नंबर को नहीं देखा, वन में से माइनस करके देखा है तो उसकी वजह से माइनस आएगा। सो इट इज माइनस नेगेटिव। या आप यहां से देख लें कि आप ये के लिए ना लेस देन के, वो के क्या है, वो लेफ्ट साइड पे, वो नेगेटिव। सो अब आप z इज नेगेटिव 2.15, x is k, mu is 125. What was the sigma in this question? 4.2। सो यहां से आपके पास वैल्यू ऑफ k आ जाएगी। 116। 116 बता रहे हैं, मत करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट। यस द वैल्यू ऑफ k इज 116। जी क्लियर है ये? तो जब भी ऐसी कंपाउंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा ऐसा,
तो पहले आपने ग्रेटर देन 128 वगैरह फाइंड करके आपने एक सिंगल इनइक्वालिटी में लेस देन के या ग्रेटर देन के प्रॉपर्टी फाइंड कर लेनी है और फिर क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज दोनों को लेके चलेंगे, कंपाउंड को लेके चलेंगे तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, इसका थर्ड पार्ट भी है कुछ। 5 bars of soap are chosen at random. Find the probability that more than 2 of the bars each weigh more than 128 grams. बढ़ोगे आगे. Find the probability that more than 2 of the bars weighs more than 128 grams. Find करें probability. Yes. तो ये अब आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2। सो मोर देन 2 में 3 4 5 ही कर लें और दूसरी ऑप्शन 1 में से माइनस करके करना है तो फिर 0 1 2 की करनी, दोनों बराबर ही हैं तो आप बेहतर है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 ढूंढने। ये अब आपका हो जाना चाहिए, ढूंढने। नो, वेट 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 वेट, खुद ढूंढेंगे बस। क्वेश्चन पढ़े कासिम अच्छी तरह। ओके, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 करें तो 5c3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? राहा, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? p. Sir, the answer from part 1? The answer of part 1, you want to find the probability that more than 2 of the bars each weighs more than 128. So जिसका mass more than 128 होगा that is your success. और more than 128 की probability आपने part 1 में की हुई है। And what was that? जी 0.2377 यूज करेंगे, 0.238 नहीं यूज करना। अगर आपने पार्ट 1 का आंसर 0.238 लिखा है तो वो करेक्ट है, लेकिन इसको आंसर को आगे यूज करना पड़ रहा है तो फुल आंसर यूज करेंगे। So power 3 and what's the failure? 0.7623 power 2। तो ये x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 4 के लिए 5c4 0.2377 पावर 4 0.7623 plus probability of 5c5 0.2377 power 5 0.7623 power 0। और बता रहे हैं आप आंसर बताइए। 0.091 10 आगे 9097, पहले मुझे लिखवाएं 9097 आ रहा था। सो आपने इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करें तो 0.9, ओके 0.0910 हो गया, ठीक है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट। अक्टूबर नंबर 2009 क्वेश्चन 3, इससे आगे या पीछे है?
ये okay ji, let's see this question now. October November 2009, variant 11. The times of a certain car journey have a normal distribution with mean 100 minutes and standard deviation 7 minutes. Journey times are classified as follows. Short journey, the shortest 33% of times. Long, the longest 33% of times. Standard, the remaining 34% of times. मीन अगर ये टाइम्स है ना, इसमें से ये शॉर्ट है, ये स्टैंडर्ड है और ये लॉन्ग है. शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी 33% है, स्टैंडर्ड की 34% और लॉन्ग की भी 33%. Find the probability that a randomly chosen car journey takes between 85 and 100 minutes. So part 1 हो गया. चलिए part 1 हो गया, लेकिन कर लेते हैं अब. Between 85 and so x is greater than 85 and less than 100 calculate करना है. So ये होगा z is greater than x है 85, मीन है 100. सिग्मा क्या आ रहा है? सिग्मा क्या क्या सॉरी 7. So 100 minus 100 over 7. So what is 85 minus 100 over 7? Minus 2.143. और दूसरा 100 वो तो 0 आ गया. तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है phi of 0 minus phi of minus 2.143. phi of 0 0.5 होती है, आप चेक कर सकते हैं. माइनस, अच्छा वो नेगेटिव है तो उसके लिए 1 माइनस फर्दर करना पड़ेगा phi of 2.143. सो ये चेक करें 2.1 को 4 में एंड देन 3 में टेबल में चेक करें और फाइनल आंसर बताइए. फाइनल आंसर 0.48737. और अगर ये फाइनल आंसर है तो फिर इसको लिखेंगे आप 0.484. करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर.
ओके, ठीक हो गया ये। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट टाइम फॉर स्टैंडर्ड जर्नीज। ओके, आपको ये बात पता है कि ये है स्टैंडर्ड, ठीक। और ये भी पता है कि ये प्रोबेबिलिटी है 0.33, ये है 0.34, ये है प्रोबेबिलिटी 0.33। सो आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट टाइम फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। मीन आप अगर आप ये देखिए तो ये अगर फाइंड करना है तो ये क्या है, K1 है। और अगर ये फाइंड करें तो इसको आप K2 कह लें। सो आपको बेसिकली ये K1 और K2 फाइंड करना है, ऐसे ही है। आप बताइए K1 अगर फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन K1 क्या है, 0.33। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन K2 क्या है, वो भी 0.33। दोनों केसेस में रिवर्स टेबल देखना पड़ेगा 0.33 को। तो दोनों केसेस में रिवर्स टेबल देख के बताइए। मीन 0.33 तो नहीं देख सकते, आप क्या देखेंगे, 1 - 0.3। जी, टेबल रिवर्स देखिए और आप सी बताइए। सॉरी, 0.44। सो उधर भी इसका मतलब जी 0.44 ही होगा। अब बताइए ये v पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी, इस केस के लिए पहले बताइए। इस केस के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेस है तो कोई मसला नहीं, लेकिन वन में से क्योंकि माइनस किया हुआ है तो इसलिए नेगेटिव। और इधर वन से माइनस भी किया हुआ और ग्रेटर भी किया हुआ है तो कैंसिल आउट, तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। और इधर से पता चल रहा है कि K1 नेगेटिव और K2 पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी से भी अंदाजा हो रहा है। सो वो नेगेटिव और वो पॉजिटिव। तो रिवर्स टेबल देखा है आपने, 0.67 सर्च करना है। 0.44 नहीं है। हाँ जी, 0.44 ये ठीक है। सो इधर से अगर आप देखें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा अगर करें तो x है K1 माइनस म्यू, कितना था इसमें, मीन 100 और सिग्मा 7 इज इक्वल टू -0.44। और इधर से करेंगे तो K2 -100 ओवर 7 इज इक्वल टू +0.44। सो इधर से K1 और इधर से K2 आ जाएगा 96.92 और उधर से K2 इज, so least value correct to three significant figure is 96.9 and largest is 103, correct to three significant figure। डन।
जी, और इसके अलावा बताइए क्वेश्चन जो नहीं हुआ। Okay, look at this part. The daily minimum temperature in degrees Celsius in January in Ottawa is a random variable with distribution n minus 15.1, 62.0. What is this minus 51.1 and 62.0? Yes, आपको बताया था कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे क्या होता है, मीन होता है, और दिस इज नो वेरियंस, ये वेरियंस है। सो दिस इज, सो इसका मतलब मीन इज माइनस 15.1 एंड वेरियंस इज 62। सो मीन माइनस 15.1, और अगर वेरियंस 62.0 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट 62। Find the probability that a randomly chosen day in January in Ottawa has a minimum temperature above 0 degrees Celsius. So x is greater than 0 की probability find करनी है। So मतलब probability of z greater than 0 minus 15.1 plus हो जाएगा over under root 62। x minus mu over sigma होता है ना, तो mu already negative है तो ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो z is greater than क्या आ गया, 1.918। सो क्योंकि ये ग्रेटर है तो इसको 1 में से माइनस, क्या, तो इसको 1 में से माइनस करने के लिए वो ग्रेटर है। तो अब आप टेबल में से 1.9 को 1 में चेक करें एंड देन 8 में चेक करें, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी, उसमें से 1 में से माइनस कर लें देन यू विल गेट द आंसर। और 1 में से माइनस करके यू कैन राइट द फाइनल आंसर। ओके जी, सेकंड पार्ट देखिए। In another city, the daily minimum temperature in degrees Celsius in January is a random variable with distribution mu 40. In this city, the probability that a randomly chosen day in January has a minimum temperature above 0 degrees Celsius is 0.88. So अब आपको probability of x greater than 0 की probability दे दी है, वो कितनी दी है, 0.8888। तो सबसे पहले आप टेबल रिवर्स चेक करके z फाइंड करेंगे, 1 पॉइंट आगे एग्जैक्ट आ रहा है 1.22। अब आप डिसाइड करेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यस, ग्रेटर है, और तो आप एक नंबर से ग्रेटर, तो ये नेगेटिव नंबर बन रहा है, सो दिस इज नेगेटिव। सो अब आप करें z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर, सो z इज माइनस 1.22 is equal to x is, what is x, x is 0 minus mu over sigma was 40, square root of 40, you are right, कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगी थी हमारी। सेवन पॉइंट सेवन वन सिक्स, तो 7.72 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डन। ओके जी, इसके साथ ही हमारा S1 सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और अब हमारी क्या रूटीन होगी जरा सुन लीजिए। ये तो क्या,
हाँ, ये M1 से जल्दी खत्म होगा। ओके, कल से अब हमारी ईयरली पास पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। हाँ जी, S1। इस क्लास में अभी S1 ही होगी, S1 की होगी। अब आप क्या होगा कि डेली बेसिस पे आप एक पेपर अटेम्प्ट करके आया करेंगे और हम वो डेली पेपर यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। सही है। डेली यू विल अटेम्प्ट वन पेपर, और डेली जो क्वेश्चंस हो, हर क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन, हर पेपर के 7 क्वेश्चन तकरीबन होते हैं। तो आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर 15-30 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और वो डेली बेसिस पे आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, हम डेली यहाँ पे उसके पास पेपर, अब ये आगे थ्रू आउट ऐसे ही प्रैक्टिस चलेगी और इसी से ही आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। तो अब कल के लिए आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे मई जून 2000। सो पहले हम अटेम्प्ट कर मई जून 2000 एंड नहीं, 6 ना, पीछे नहीं जाना, लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मई जून 2023, मई जून से आगे अक्टूबर नवंबर चलेंगे। मई जून 2023 आपने कल अटेम्प्ट करना है, एंड वेरिएंट 6-1। देयर आर 3 वेरिएंट ना, 1, 2 एंड 3। तो आज हम 1 करेंगे, कल हम 2 करेंगे, फिर हम 3 करेंगे। हमारा वैसे 2 है, सब वेरिएंट करेंगे। कितने साल के करें? एटलीस्ट 5 ईयर तो करें। सेम, एटलीस्ट 7 ईयर्स का मतलब हर ईयर में आपके पास 7 पेपर्स अवेलेबल। 3 पेपर्स मई जून, 3 पेपर्स अक्टूबर नवंबर, 1 मार्च, तो टोटल 7 बनते हैं। और 5 ईयर के 35 पेपर। ओके जी, ये ग्रुप में भी सेंड कर देंगे और प्लीज, ताकि बाकियों को पता चले, और कल इसकी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सॉरी सॉरी, 5-1, 6-1 नहीं है आईलीन, थैंक यू। ये वेरिएंट अब 6-1, ये पेपर 5 है, ये 5-1, वेरिएंट 5-1।